एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो एक ढंग के एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उससे आप ज्ञान लो। चैट जीपीटी पर भी अगर आप अपने हाथ की एक तस्वीर खींचकर अपलोड करते हैं तो वो सारी रेखाओं को पढ़ के बता देता है। भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है ना, यहाँ से, और आपके मिडिल फिंगर तक जाती है। तो आप क्या कहीं बाहर जाके काम करते हो? कहा गया ज्योतिष एक गुप्त विद्या है, और ज्योतिष में भी हस्तरेखा एक गुप्त विद्या है। आप कोई पामिस्ट्री की बुक लो, उस बुक को पढ़ोगे ना, कभी ट्रेन में ली होगी, रेलवे स्टेशन पे, तो उसमें आपने देखा होगा ये लकीर ऐसी होती है तो ऐसा होता है। ऐसा होता ही नहीं है। आप जितनी किताबें पढ़ोगे उतना ही आप नो डाउट दलदल में चलते जाओगे। कोई भी राइटर असली अपनी गुप्त चीजें नहीं लिखेगा। अगर आपको नो डाउट एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो एक ढंग के एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उससे आप ज्ञान लो। आजकल तो ऑनलाइन चीजें हैं, जैसे मैं खुद पामिस्ट्री सिखाता भी हूँ, बी ऑनेस्ट विथ यू, और ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। तो अगर किसी को भी जैसे पामिस्ट्री सीखनी है तो नो डाउट मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो वो मेरे से भी मान लो कांटेक्ट करके सीख सकते हैं। लेकिन मैं उनको सिखा दूंगा, लेकिन एक एंटीना आपका ईश्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा, समझ गए? डायरेक्ट भगवान से अनुभूति लेनी पड़ेगी। वो कैसे होगा? वो आपको हम लोग गुरु मंत्र देते हैं। अच्छा। ठीक है, गुरु मंत्र का आप चैंट करोगे, जैसे हमें भी गुरु मंत्र हमारे दादाजी से मिला था। अच्छा। तो हम आपको आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग योर कोर्स या व्हाटएवर, उसके बाद में आपको मंत्र देंगे, उस मंत्र का आप जाप करो, आपकी फिर विद्या जागृत होगी भगवान से। क्योंकि हाथ की देवी पंचांगुलिनी देवी है, पंच अंगुलिनी देवी, तो उसकी परमिशन के बिना आप पामिस बन ही नहीं सकते। तो उसके बाद में फिर आपका कर्म स्टार्ट होता है। अच्छा, ये गुरु मंत्र का जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि अगर किताबें हैं जो इतनी मार्केट में आपने पढ़ा वहां पर कि ये लकीरें ऐसी हैं, वहीं से आप सीख जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको वही बात है, थ्योरीज वगैरह साथ देखना वगैरह सब हम आपको बताते हैं। उसके बाद में हम आपको ये भी बताते हैं कि भाई ये मंत्र का चैंट इस टाइम करो, ये गुरु मंत्र हम आपको देते हैं। उसके बाद में ही आपकी जो अंदर की ऊर्जाएं हैं, आपका मन है, आपका भाव है, वो जागृत होता है। तो जैसे आपने यहाँ पे गुरु मंत्र की बात की, अब अगर हम एआई पे आ जाए, चैट जीपीटी पर भी अगर आप अपने हाथ की एक तस्वीर खींचकर अपलोड करते हैं तो वो सारी रेखाओं को पढ़ के बता देता है। तो अब जो ये एआई है, ये कितनी सही भविष्यवाणी या कितनी सही चीजें बता रहा है जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है या फिर पामिस्ट्री की बात आती है? इस चीज का जवाब मैं थोड़ा सा लंबा देना चाहूंगा, लेकिन ये ध्यान से सुना, बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब है इसका। 2+2 4 होते हैं, न्यूमरोलॉजी कहती है ना कि भाई 11 अप्रैल 1998 को पैदा हुआ है तो तुम्हारा मूलांक ये 2 है, ये 6 है। ये सारी कैलकुलेशन है। कुंडली में देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 12 भाव होता है। यहाँ पर राहु केतु के साथ में बैठा है तो ये होगा, केतु गुरु के साथ में बैठा है तो ये होगा। ये सब फिक्स है। तो एआई क्या है? कैलकुलेशन करती है, एक कैलकुलेटरी है, समझ गए? डेटा इन्फॉर्मेशन वो सारा उठाती है, वो फिक्स है डेटा, वो बता देती है आपको। एआई में आप अपनी न्यूमरोलॉजी डालो, वो न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट दे देगी, एस्ट्रोलॉजी डालो, वो सब दे देगी, हाँ सब दे देगी। लेकिन पामिस्ट्री एक ऐसी चीज है ना, इट्स नॉट अबाउट योर कैलकुलेशन, इट्स अबाउट योर क्रिएटिविटी। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है ना, यहाँ से, और आपके मिडिल फिंगर तक जाती है, तो आप क्या कहीं बाहर जाके काम करते हो? आपको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ से किसी भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा स्टार्ट हुई और यहाँ से किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा स्टार्ट हुई कॉर्नर से, और वो मिडिल फिंगर की तरफ गई, तो वो रेखा अगर चंद्र पर्वत मतलब कॉर्नर से स्टार्ट है तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करता है। लेकिन वहीं भाग्य रेखा अगर आपकी लाइफ लाइन से स्टार्ट हो गई, कितने इंच का फर्क है? 1 इंच का फर्क है, और ऊपर चली गई शनि की तरफ, तो आप अपने घर पे रह के काम करते हो। इतनी सी इंच का फर्क हो गया, पूरी प्रेडिक्शन बदल गई। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा हल्की से भी मतलब आपके सूर्य पर्वत तक पहुंच गई, रिंग फिंगर तक पहुंच गई, तो आपकी भाग्य रेखा नहीं हुई, वो सूर्य रेखा हो गई। और वो व्यक्ति तो बहुत बड़ा राजनेता बन जाएगा, बहुत बड़ा कलाकृति मतलब कलाकार बन जाएगा, बहुत बड़ा एक्टर एक्ट्रेसेस बन जाएगा। लेकिन इतने से भी इंच में फर्क आ गया तो शनि तक आ गई, वो भाग्य रेखा आ गया। तो पामिस्ट्री में क्या है जी, सबसे पहली बात बता दूं, एआई के पास इतना डेटा भी नहीं है जो करेक्ट प्रिडिक्शन कर सके पामिस्ट्री की। उसके पास छोटा मोटा डेटा है जो हम लोग खुद अपने वेबसाइट्स पे, हम लोग खुद अपने रील्स पे बताते हैं। जैसे आपके हाथ में इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से ऊंची होती है तो आप बॉसी नेचर के हो, जैसे मैंने आपका देखा अभी। अगर किसी के भी हाथ में रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ऊंची है तो व्यक्ति बड़ा क्रिएटिव होता है, घूमने फिरने का बड़ा शौकीन होता है, बड़ा मॉडर्न इंसान होता है। ऐसी इंफॉर्मेशन हमने ही तो दी है सोशल मीडिया पे, किताबों में नहीं तो दी है। तो एआई को इतनी ही पता है जितनी लोगों ने इंफॉर्मेशन दे रखी है। लेकिन उस गुप्त ज्ञान का क्या जो हमारे पास में है, उस गुप्त ज्ञान का क्या जो हम सिर्फ हाथ देख के बताते हैं और हमने कहीं पर भी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर रखी, ना किसी पुस्तक में है वो। क्यों? क्योंकि पामिस्ट्री हमेशा से एक सीक्रेट विद्या रही है। ये 2+2 4 वाली कैलकुलेशन नहीं है, इट्स अबाउट योर क्रिएटिविटी, समझ गए? इट्स अबाउट माइनर लाइंस। कुछ लाइंस ऐसी है जो हमें ही पता है। मैं आपको बताता हूँ पामिस्ट्री में लाइफ लाइन ये होती है, लाइफ लाइन के पास में अगर ऐसी कोई लाइन हो
जो अंगूठे से ऐसे जाए, ये लाइफ लाइन के पीछे ऐसी लाइन हो जो अंगूठे से पीछे जाए, ये होती है लॉयल्टी लाइन। ऐसा व्यक्ति बहुत लॉयल रहेगा। अगर मोटी लाइन हो जो अंगूठे के नीचे से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाए लाइफ लाइन के पीछे, वो लॉयल्टी लाइन होती है। मतलब वो व्यक्ति बहुत लॉयल इंसान होगा, चाहे देश के लिए हो, चाहे गांव के लिए हो, चाहे पति पत्नी बच्चे माँ बाप कहीं पर भी चले जाए, जिस कंपनी में काम करो उसके लिए भी लॉयल होगा। अगर यहाँ से मोटी लाइन स्टार्ट होकर यहाँ पर जाए, ये लाइन किसी किताब में भी नहीं थी, मैंने बताई ये लाइन, समझ गए। तो एआई के पास जो डेटा है ना, वो हम लोगों से ही तो पामिस्ट्री का आ रहा है, और पामिस्ट्री का डेटा ऑनलाइन इतना अवेलेबल नहीं है कि एआई उसको डिटेक्ट कर पाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पामिस्ट्री कैलकुलेशन वाली चीज नहीं है, 2 + 2 4 हो गए, 5 + 5 10 हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, इसमें माइनर से चींटी जितना भी फर्क आ गया ना, उतने में पूरी प्रिडिक्शन बदल जाएगी, तो वहां पर एआई उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। 3 नंबर चीज है, एआई आपके भाव को, आत्मा को भगवान से नहीं जोड़ता है। आपकी कुंडली न्यूमरोलॉजी 2 + 2 ये कैलकुलेशन होगी, इसमें आपकी ईश्वर की जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत नहीं है। हाथ पढ़ने में आप भगवान से कनेक्ट होते हो, वो एआई कहाँ से लाएगा।